नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवेश चौधरी आपके बीच एक बार फिर नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। देखिए, आज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर वो कुछ भी दे दे, 99 है, तो इस पे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे मेरे भाई? संख्याएं क्या होंगी? संख्याओं का योग या संख्याओं का गुणनफल। तो देखो, जैसे क्रमागत संख्याएं आपको बता दूं क्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये तो होती हैं क्रमागत संख्याएं। और सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8 10 12। और विषम क्या होती हैं? 1 3 5 7 9। ये विषम होती है। तो सम और विषम की तो एक ही बात होती है और क्रमागत की एक होती है। सम विषम की एक क्यों होती है? क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 होता है। ठीक है, तो जैसे ये 99 है तो इनका अंतर कितना है? एक। तो इसके डबल को से भाग देनी हमें 99 को। 99 को इसके डबल से भाग देंगे तो कितना आएगा? 49 दूनी 98। तो एक बचा। तो एक संख्या, छोटी संख्या तो 49 होगी और बड़ी संख्या 50 होगी। तो वे संख्याएं क्या होंगी? एक का उत्तर क्या होगा? 49 और 50। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें ये फार्मूला सबको ही पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। और ए माइनस बी क्वेश्चन में कह दिया कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका मतलब इनका अंतर एक। तो ए प्लस बी हमेशा, संख्याओं का योग हमेशा वर्गों के अंतर के इक्वल होता है। वर्गों के अंतर के इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, और संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 49 गुणा 50। तो हम इसे क्या लिख सकें? ये होगा 50 माइनस 1 और ये 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस के 50। हमने इस 49 को क्या लिख दिया भाई? 50 माइनस के 1 और गुणा 50। तो 50 50 का स्क्वायर 2500 माइनस के 50 कर दो, कितना हो गया? 2450। ठीक है, अब इसमें ही अगर वो पूछे कि दो क्रमागत, इसकी जगह वो दे दें दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं का वर्गों का अंतर। तो जैसे हमें देखना हो कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, जैसे उसने दिया 44 कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 44 है, तो उसने पूछा संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगर हमें संख्याएं निकालनी तो सम संख्याओं का अंतर कितना होता है भाई? 2। तो हमें 4 से भाग करनी। यहां क्रमागत थी तो 1 का डबल 2 था, यहां इनका अंतर 2 है तो हम 4 से भाग करेंगे 44 को। 11 चौक 44। तो एक संख्या तो इससे बड़ी और एक संख्या इससे छोटी होगी। ठीक है, क्या होगा कि एक संख्या जो ये आया ना 11, ये बीच में इनका एवरेज है। तो एक संख्या तो इससे बड़ी होगी और एक संख्या इससे छोटी होगी। तो संख्याएं होंगी मेरे भाई 10 और 12। और अगर उसने पूछा कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग हमेशा वर्गों के अंतर का आधा होगा। तो जैसे उसने बी क्वेश्चन पूछा कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग हमेशा होगा वर्गों के अंतर का आधा। तो 44 का आधा कितना होगा भाई? 22। चाहे देख लो 10 और 12 22 ही होते हैं। हमने संख्याएं निकालनी थी। अगर हमें क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 44 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं। सीधा क्या करो, पेपर में देखो जितना दिया उसका हाफ कर दो, तो ये कितना होगा भाई? 22। ठीक है, ऐसे ही विषम का है। जैसे उसने दिया कि दो क्रमागत विषम संख्याएं जिनका योग, दो क्रमागत विषम संख्याएं का वर्गों का अंतर 40 है, तो वो पूछे संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याएं क्या होंगी भाई? यहां भी अंतर 2 का है, तो 40 को भाग करो 4 से, तो 4.40। तो एक इससे छोटी और एक इससे बड़ी होगी। ठीक है, और अगर वो पूछे संख्याओं का योग, तो 40 का आधा कितना होगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, 40 का आधा 2 से भाग करेंगे तो 20। और संख्याओं का गुणनफल 11 नम्मा 99, ये हो गया सी। ठीक है, आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।